वेलकम टू बायोग्राफ। मैं आपका अपना सभी तालिब हाजिर हूँ आपके लिए एक नया लेक्चर लेके। हमने बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 8 के बहुत सारे लेक्चर हमने पूरे कर लिए हैं। अब जो मैं टॉपिक उठाने वाला हूँ, अब वैसे तो ये नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इस टॉपिक को बहुत बड़ा टैबू बना रखा है। क्या बना रखा? टैबू। कि भाई अगर कोई इस बारे में खुलेआम बात भी करने लगता है ना, क्या ऐसा ऐसा हुआ, तो अपन उसको चीप नजरों से देखते हैं कि यार को आपस में बात कर रहे हैं कि यार सेक्स किया, ये किया। बट हम लोग देखते हैं कि यार ये किस मेंटेलिटी का आदमी है कि इस चीज के बारे में इतने खुलेआम बात कर रहा है। समझा? तो अपन को उसी मेंटेलिटी को खत्म करना है, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल टॉपिक है। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेशन वगैरह, वैसे भी ये भी एक ह्यूमन के लिए नीड होती है इस चीज की भी। समझे आप? और बहुत सारे स्कूलों के अंदर देखा जाता है कि स्कूल के टीचर्स इस वाले चैप्टर को स्किप कर देते हैं, पढ़ाना ही पसंद नहीं करते। कहते हैं कि भाई ये चैप्टर खुद पढ़ने लायक है, पढ़ लेना। और मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाता भी है तो या तो वो ऊपर से बिल्कुल अपना उसकी चीज का क्या कहते हैं सेंटेंस को हिंदी में करके समझा देगा और बस, बाकी अंदर तक कोई इंसान इस चीज की घुसता ही नहीं है। और मान लीजिए कोई थोड़ा बहुत घुस भी आता है ना, तो वो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाकर और अलग अलग हट जाता है। बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पीरियड्स के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों भाई? शर्म आती है। क्या है कि भाई ये तो एक नॉर्मल एस्पेक्ट है दुनिया के अंदर, अपनी ह्यूमंस की लाइफ के अंदर ये भी एक नॉर्मल चीज है, बट हम लोगों ने इसको बहुत टैबू बना रखा है। तो मैं जो भी बातें करूंगा आपसे इस टॉपिक के हवाले से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात करूंगा मैं आपसे, और उम्मीद करूंगा कि मैं भी अपने आप से ऐसी कुछ उम्मीद करूंगा कि कोई इनएप्रोप्रिएट वर्ड ना बोलूं, बट आपके समझ में पूरी चीज आए। और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि कोई सा भी ऐसा वैसा कमेंट ना करें, बिकॉज अगर आप कुछ ऐसा वैसा कमेंट करेंगे तो ये चीज दिखाएगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी तरबियत किस तरीके से हुई है। समझे? यू आर ए फ्यूचर डॉक्टर यार। आप ये चीज पढ़ रहे हो और फ्यूचर डॉक्टर होने वाले हो, तो आप लोग के ऊपर ये चीज शोभा देती है क्या आप इस तरीके के कमेंट करें वीडियो पर? तो इस तरीके के कमेंट ना करें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ इस चीज के बारे में, बिल्कुल बेसिक से, ताकि लोग ये ना कहें कि यार हमें थोड़ा सा पहले का नहीं पता था इसलिए आगे का समझ में नहीं आ रहा। आप बिल्कुल इस लेक्चर से देखेंगे आपको हर चीज समझ में आएगी। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जब एक ह्यूमन पैदा होता है, एक जब बेबी पैदा होता है, छोटा सा बिल्कुल, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है। अब थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जब वो 11, 12, 13 साल का होता है, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, अब उसके अंदर क्या होता है? प्यूबर्टी देखने को मिलती है। ये प्यूबर्टी कोई चीज नहीं है। क्या क्या है तुम्हारे पास यार? प्यूबर्टी है क्या? नहीं यार, खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है ये चीज। ये एक लाइफ की स्टेज होती है, लाइफ का टाइम पीरियड होता है, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। और माना जाता है कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली, मतलब इंसान लड़का हो या लड़की हो, उस टाइम पर उसका दिमाग ऐसा हो जाता है कि या तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट हो जाएगा या नहीं तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। समझे ना आप? उस टाइम पर माइंड आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो जिस तरीके के माहौल के अंदर आप उस टाइम पर रहते हैं ना, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। अब बॉयज के अंदर प्यूबर्टी की एज होती है 11 to 13 ईयर्स, और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की एज होती है, अगर आप इंडियंस की बात की जाए तो 11 to 14 ईयर्स, सॉरी 12 to 14 ईयर्स। अभी बढ़ते यूरोपियन, अगर आप देशों में देखोगे, यूरोपियन जहां पर ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर प्यूबर्टी की एज होती है 14 to 18 ईयर्स। अब भाई आप सर इतनी देर से प्यूबर्टी करे जा रहे हो, अब बताओ तो सही क्या होती है प्यूबर्टी? अब वही प्यूबर्टी होती है कि एक बॉय के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, आपके हॉर्मोन्स डेवलप होने लगते हैं, जिसके अंदर एक, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे अपने लड़के के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। लड़के के अंदर चेंजेस आते हैं कि उसके मुंह के ऊपर
अंडर आर्म्स पर, हाथों पर, अपने पैरों पर, प्राइवेट पार्ट्स पर, अंडर आर्म्स वगैरह, इन सब यहाँ पर बाल आने लग जाते हैं। तो एक तो ये चीज आता है। दूसरी चीज ये कि उसकी वोकल कॉर्ड, जब अपन बोलते हैं ना, उसकी आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है, आवाज के अंदर भारीपन आता है, पिंपल्स हो जाते हैं उसके, समझे ना आप। उसके पेनिस के साइज के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है, टेस्टिस के साइज के अंदर इंक्रीमेंट आता है और इरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज, यानी कि अब क्या क्या चीजें हो गए, हेयर ग्रोथ, दूसरी चीज पिंपल्स, तीसरी चीज पेनिस और टेस्टिस का साइज के अंदर इंक्रीमेंट और इरेक्शन। इसके अलावा चेंजेस आते हैं कि उसकी आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है, समझे ना, उसके अंदर थोड़ी बहुत जान भी आई थी। अब फीमेल्स के अंदर अगर हम बात करें, फीमेल्स के अंदर भी अंडर आर्म्स के अंदर बाल वगैरह आने लग जाते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर बाल आने लग जाते हैं। मुंह वगैरह की बात नहीं कर रहा हमें, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर लड़की वैक्सिंग करवाती है ना, क्यों करवाती है, वो इसीलिए करवाती है। और दूसरी चीज ये कि उनके ब्रेस्ट साइज के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मान लीजिए कोई फीमेल है, उसके पीरियड स्टार्ट हुए एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। 13 ईयर्स के जब वो 13 साल की हुई, जब उसके स्टार्ट हुए, अब इस स्टार्टिंग को हम कहते हैं मीनार्की। क्या? मीनार्की, MENARCHE, समझे। 13 साल की उम्र के अंदर जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं मीनार्की। अब जब ये आकर खत्म होते हैं एट द एज ऑफ 50, 49, 51, तो उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। क्या? मीनो, PAUSE, मीनोपॉज। स्टार्टिंग ऑफ पीरियड इज कॉल्ड मीनार्की एंड स्टॉप जब हो जाते हैं उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। ये बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आपके आगे काम में आने वाले हैं। अब अगर अपन इसके बाद देखें, ये हो गया आपका प्यूबर्टी एज। इसके बाद आता अपना, अपन ने मीनोपॉज और मीनार्की के बारे में देख लिया। अब अपन सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि प्यूबर्टी है क्या, तो टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, जिसको कहते हैं हम प्यूबर्टी, कि हम लोग सेक्सुअली मेच्योर हो जाएं इस चीज के लिए। इसीलिए तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने लीगल एज ऑफ मैरिज गर्ल्स के लिए कर रखी 19 ईयर्स और बॉयज के लिए कर रखी 21 ईयर्स। बिकॉज उस अकॉर्डिंग टू साइंस अपन ये चीज देखते हैं कि कब आपकी बॉडी किसी भी चीज के लिए मेच्योर कब होती है, समझे। कि आज जैसे अपन को जॉब चाहिए, तो जॉब अपन को किस एज में आके मिलेगी, या अपन मेच्योर हो जाएंगे, या और कोई भी चीज अगर, समझ रहे ना आप। तो अब इसके बाद हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं। मतलब यार, जब एक फीमेल के अंदर से डिलीवरी होगी बेबी की, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ना यार। कि जब इतना सा फीटस इतना इस साइज का हो जाएगा, तो क्या उसकी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, या उससे पहले कोई चेंज नहीं होगा उसकी बॉडी के अंदर। तो वही सारे इवेंट्स हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। हम ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस है। अब इवेंट्स के अंदर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है गैमीटोजेनेसिस। क्या? गैमीटोजेनेसिस, ये वर्ड देखें ना आप, जीनेसिस। जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज का तैयार होना, फॉर्मेशन होना, फॉर्म होना, उसको हम कहेंगे जीनेसिस। कहीं पर भी जीनेसिस वर्ड आ जाए ना, आप समझ जाना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज फॉर्म हो रही है, समझे। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। अब ऐसे है ना, इसके आगे भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जीनेसिस से रिलेटेड, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis। तो क्या है ना, आप अपनी कॉपी के टॉप के ऊपर ये कुछ कीवर्ड से उनको लिख लीजिए कि जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। चलिए मैं लिख देता हूं, जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जीनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो
फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स दैट इज मेल गेमीट। एक तो मेल गेमीट तैयार होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म, एंड फीमेल गेमीट जिसको हम कहते हैं ओवम। दो गेमीट तैयार हुए ना, मेल और फीमेल। अब इसके बाद हम देखेंगे इंसेमिनेशन। इसके बाद जो इवेंट होता है कि भैया गेमीट तो तैयार होगा, गेमीट तैयार होने के बाद उन गेमीट का किया गया जाए। अब इंसेमिनेशन के अंदर होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब वो जो अपने गेमीट्स तैयार हुए थे ना, उनमें से ये जो मेल गेमीट है स्पर्म, ये कहा जाएगा, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। समझे कि क्या कहेंगे इसको? इंसेमिनेशन प्रोसेस कहते हैं कि जब स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट के पास जाए। अब ये फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट अपने आप थोड़ी जाएगा, अब जिस ऑर्गन के थ्रू जाएगा उसको हम कहते हैं कोप्यूलेटरी ऑर्गन। क्या? कोप्यूलेटरी ऑर्गन। ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी के अंदर है नहीं, बट मैं फिर भी एक्स्ट्रा के अंदर नॉलेज के लिए समझा रहा हूं। समझे? अब गेमेटोजेनेसिस हो गया, इंसेमिनेशन हो गया। अब इंसेमिनेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूज होना। जब मेल और फीमेल गेमीट आपस में आकर मिलेंगे ना, तो उसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। समझे? उसके बाद अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए। अब फ्यूज होने के बाद क्या तैयार होगा? जाइगोट तैयार होगा। मेल और फीमेल जो गैमेट थे वो फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद अब एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। अब जाइगोट क्या है? जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। हैप्लॉइड मतलब होता है सिंगल एन और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। तो अब ये जाइगोट क्या है? ये 2n है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब जाइगोट भी फॉर्म हो गया। जाइगोट फॉर्म होने के बाद होता है इम्प्लांटेशन। क्या? इम्प्लांटेशन क्या होता है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अपन के अंदर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होती है, उस ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट होता है काय में? इम्प्लांटेशन के अंदर। और फिर वो जो ब्लास्टोसिस्ट तैयार होती है ना, वो जाकर अटैच हो जाती है किससे? यूटेराइन वॉल से। अपन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इसके अंदर यूट्रस प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। उस यूट्रस की वॉल से जाकर वो चिपक जाती है, दैट इज कॉल्ड यूटेराइन वॉल। अब वो जाकर चिपक गई उससे। अब आगे क्या होगा? अब आगे यहाँ पर एम्ब्रियो बनना तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन। हम अपन लोग कहते हैं ना कि अभी फीमेल्स में क्या हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि गेस्टेशन पीरियड चल रहा है। तो गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जो माँ अपनी औलाद को कोख के अंदर पालती है 9 महीने, उस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब उसने 9 महीने पाल लिया। अब उसके बाद पार्ट्यूरिशन होता है। पार्ट्यूरिशन, ये पार्टीशन नहीं है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला पार्टीशन नहीं है, इसको कहते हैं पार्ट्यूरिशन। पार्ट्यूरिशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी का मदर्स वॉर्म के अंदर से बाहर आने को हम कहते हैं पार्ट्यूरिशन। अब ये सारे के सारे इवेंट्स थे। अब हमने इनका क्या थोड़ा ऊपर से स्टडी किया है। अब आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एक एक चीज को, एक एक इवेंट को हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। अब लेक्चर खत्म होने से पहले मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहूंगा। ये मत पूछना 1000 का है 2000 का है। नोट लिखिए आप लोग। स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। एक बुढ़े आदमी के अंदर भी, एक ओल्ड एज मैन के अंदर भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है ऑलमोस्ट लाइफ टाइम तक। बट फीमेल्स के अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन होता है ना, वो एक एज के बाद आकर सीज हो जाता है, रुक जाता है। और वो एज को ये विमेन टू विमेन डिपेंड होती है। कुछ विमेन्स के अंदर 50 इयर्स के अंदर, कुछ में 45 के अंदर ही हो जाता है, और कुछ के अंदर 52, 53 तक भी चलता रहता है, बट इससे ज्यादा नहीं जाता। अपन लोग एवरेज इंडियंस के हिसाब से एवरेज आकर ये 50 के ऊपर आकर सीज हो जाता है। समझे आप लोग?